हेलो हेलो हेलो। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों की जैसा कि हम पढ़ रहे थे, यहाँ अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक संतों के बारे में। और मित्रों, राजस्थान के लोक संतों को आज हम समाप्त करने वाले हैं, इस क्लास में समाप्त कर लेंगे जो भी अपने शेष बचे हुए हैं। तो यहाँ जो आपके लिए लिखा है मैंने, ये राजस्थान के लोक संत लिखे हुए हैं और आपके लिए मैंने एक स्पेशल मोटिवेशन लाइन भी डाली है। तो यहाँ जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लोक संतों से। किससे होने वाला है मित्रों? लोक संत से होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि क्लास को मित्रों अधिक से अधिक आप शेयर कर दें और इसे क्या कर दें साथियों, लाइक भी कर दें। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है मोटिवेशन लाइन में आपके लिए हमने क्या जोड़ा है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो आप तैयारी में लग जाएं और भरपूर तैयारी करें, जोर तोड़ से तैयारी करें, क्योंकि राजस्थान पशु परिसर की एग्जामिनेशन आपके लिए आने वाली है। राजस्थान सीटी की एग्जामिनेशन आपकी 12th लेवल वाली अगले महीने में है। और राजस्थान रीट अर्थात जो अपनी प्री पात्रता होने वाली है उसकी विज्ञप्ति बहुत जल्दी आने वाली है। और आपके लिए विज्ञप्ति अर्थात नोटिफिकेशन आ चुका है राजस्थान आरएस प्री परीक्षा का। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें और एक बार जोर तोड़ से मित्रों एक बार सभी लाइक कर दें। तो आगे बढ़े मित्रों। जो आज जो बचे हुए शेष अपने लोग संत हैं उनकी हम बातें कर लेते हैं और उसे हम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले का नाम क्या है मित्रों? तो अगले का जो नाम होगा उसकी हम बातें करेंगे। अगले का जो नाम है मित्रों वो होंगे अपने रामचरण जी, संत रामचरण जी। ठीक है, लिखता हूं मैं यहाँ संत रामचरण जी। देखो भाई, संत रामचरण जी। चलो वो चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, संत रामचरण जी। यहां देखो, तो बातें करते हैं मित्रों संत रामचरण जी से। लिखता हूं मैं आपके लिए संत रामचरण जी। रामचरण जी। लो जी भाई, लिख दिया मैंने यहां आपके लिए संत रामचरण जी। अब सुनो मेरी बात, अब हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर। तो पहला पॉइंट आपके लिए जो बनने वाला है संत रामचरण जी से, पहला क्वेश्चन बनेगा आपके लिए जन्म। इनका जन्म कहां हुआ था? ठीक है मित्रों, जन्म पहला क्वेश्चन बनेगा, कहां से बनेगा? जन्म से बन जाएगा। क्या आप सबको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। चलो, संत रामचरण जी पहला पॉइंट बनेगा मित्रों, वो कहां से बनेगा? जन्म से बन जाएगा। चलो भाई, लो खत्म कर दिया मैंने। ये सही है ना? हाँ बिल्कुल ये सही है। चलो, जन्म होता है मित्रों, ध्यान रखें 1719-20 में, और ये होता है सोड़ा गांव टोंक में। इनका जन्म जो होता है मित्रों वो होता है 1719-20, और ये होता है सोड़ा गांव के अंदर। कहा मित्रों? सोड़ा गांव। और सोड़ा गांव पड़ता है मित्रों, वो कहाँ पड़ता है? टोंक जिले के अंदर। कहाँ पड़ता है मित्रों? टोंक जिले के अंदर। उसके बाद में इनके पिता का नाम, इनके अर्थात इनका मूल नाम क्या था? तो मित्रों ध्यान रखें, इनका जो मूल नाम होता है, इनका मूल नाम होता है रामकिशन। इनका मूल नाम क्या होता है मित्रों? वो होता है रामकिशन। क्या होगा साथियों? रामकिशन। इनके पिता का नाम क्या था? तो ध्यान रखना मित्रों, वो था बख्ताराम। बख्ताराम, ठीक है। और माता देवजी। इनके पिता का नाम था बख्ताराम। पिता थे बख्ताराम, वक्ताराम, और माता का नाम था देवजी। माता कौन थी मित्रों? देवजी। देवजी इनकी माता का नाम हो जाता है। उसके बाद में माता पिता के बाद हम आपको आगे लेके चलेंगे और अगला पॉइंट बनेगा इनके गुरु का नाम क्या था मित्रों? तो इनके गुरु का नाम होता है कृपाराम। इनके जो गुरु होते हैं वो गुरु का नाम होता है कृपाराम। नाम क्या होता है मित्रों? कृपाराम। अर्थात कृपाराम जी इनके गुरु हो जाते हैं। उसके बाद में इन्होंने ग्रंथ लिखा अर्ण भाषणी। ध्यान रखना, अर्ण अर्ण भवानी अर्ण भवानी। ठीक है, ध्यान रखना, इन्होंने ग्रंथ लिखा अर्ण भवानी। ग्रंथ लिखा, इनके ग्रंथ का नाम था अर्ण भवानी। अर्ण भवानी, ठीक है, ध्यान रखें मित्रों, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम हो जाता है। संत रामचरण जी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि इन्होंने एक संप्रदाय चलाया। संप्रदाय चलाया, यहां देखते हैं मित्रों, संप्रदाय चलाया।
इन्होंने संप्रदाय चलाया और संप्रदाय का जो नाम था वो था राम स्नेही संप्रदाय। यही क्वेश्चन, यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। राम स्नेही संप्रदाय से, राम स्नेही संप्रदाय चलाया, लिख दिया मैंने यहाँ राम स्नेही संप्रदाय। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेंगे कि राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ कहाँ कहाँ स्थित हैं, जो आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। ठीक है भैया, देखो थोड़ा सा तो बातें कर लेते हैं राम स्नेही संप्रदाय से। देखो अब तो मैंने आपके लिए डाल दिया यहाँ अगला पॉइंट, राम स्नेही संप्रदाय। लो भाई, राम स्नेही संप्रदाय। सभी साथी क्लास को जोर तोड़ से लाइक और शेयर करें भाई। राम स्नेही संप्रदाय, देखो भैया, लो भैया, अब देखो भाई क्या लिखा हुआ है राम स्नेही संप्रदाय के अंतर्गत। सुनो भाई थोड़ा सा, राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठ देखने को मिलती हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसकी 4 पीठ हैं। कितनी पीठ हैं भाई साहब? 4 पीठ हैं। राजस्थान में इसकी कितनी पीठ है भाई साहब? 4 पीठ आपको देखने को मिलती हैं। और वो कहाँ कहाँ स्थित हैं तो ध्यान रख लेना। सबसे पहली मैं आपको यहाँ बताता हूँ, नंबर 1 सबसे पहली आपको देखने को मिलेगी साहेबपुरा के अंदर। कहाँ देखने को मिलेगी मित्रों? साहेबपुरा। कहाँ मित्रों? साहेबपुरा। ठीक है, और इसके संस्थापक, इसके यहाँ संस्थापक खुद स्वयं रामचरण जी आपको देखने को मिलते हैं। रामचरण जी, इसके संस्थापक कौन है मित्रों? रामचरण जी को ही माना जाता है। साहेबपुरा भीलवाड़ा के अंदर, ध्यान रखना, साहेबपुरा भीलवाड़ा इसकी सबसे प्रमुख पीठ मानी जाती है। ध्यान रखें मित्रों, यह सबसे प्रमुख पीठ है। लिखता हूं मैं, यह सबसे कैसी पीठ है मित्रों? ये सबसे, इन सभी चारों पीठों में से प्रमुख पीठ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला नंबर 2 डाल के क्वेश्चन बन जाएगा, इसकी सेकंड कहाँ देखने को मिलती है मित्रों? तो ध्यान रखें, पहली होती है साहेबपुरा भीलवाड़ा के अंदर, दूसरी होती है रैंड। रैंड कहाँ पड़ता है मित्रों? तो ये लिख दिया मैंने रैंड, और ये पड़ता है मेड़ता के अंदर। और ये कहाँ पड़ता है मित्रों? मेड़ता के अंदर। और मेड़ता कहाँ पड़ता है साथियों? नागौर के अंदर। कहाँ मित्रों? नागौर के अंदर। अब इसके संस्थापक कौन थे मित्रों? तो ध्यान रखना, इसके संस्थापक होते हैं संत दरियाब जी। कौन होते हैं मित्रों? संत दरियाब जी। संत दरियाब जी, दरियाब जी इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो संत दरियाब जी हैं उनके गुरु का नाम क्या था? तो ध्यान रखें मित्रों, इनके गुरु का नाम, इनके जो गुरु थे संत दरियाब जी के गुरु थे मित्रों प्रेमनाथ। इनके गुरु का नाम क्या था साथियों? प्रेमनाथ था। किसके गुरु का नाम था मित्रों? ये तो ये गुरु थे किसके? संत दरियाब जी के। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये तीसरी पीठ आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो मित्रों ध्यान रखना, तीसरी पीठ साहेबपुरा पहली हो जाती है, जो मुख्य पीठ होती है। रैंड मेड़ता नागौर दूसरी पीठ हो जाती है। और तीसरी आपको देखने को मिलती है सिंहथल के अंदर। कहाँ मित्रों? सिंहथल। और सिंहथल आप सबको पता है, सिंहथल देखने को मिलता है कहाँ? बीकानेर। कहाँ मित्रों? बीकानेर के अंदर। ठीक है, और इसका संस्थापक, इसका ध्यान रखें, इसका संस्थापक माने जाते हैं, लिखता हूं मैं यहाँ, हाँ जी देखो भैया, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं मित्रों? ध्यान रखना, सिंहथल बीकानेर के संस्थापक आपको देखने को मिलते हैं हरिराम दास जी। ठीक है, कौन है मित्रों? हरिराम दास जी। हरिराम दास जी इसके संस्थापक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखें, तो साहेबपुरा का संस्थापक रामचरण जी, रेंड का संस्थापक दरियाब जी, सिंहथल का संस्थापक मित्रों संत हरिराम दास जी। ठीक है, और अगली ध्यान रखें अगली जो होती है मित्रों वो देखने को मिलती है आपके लिए, हाँ जी चलो नंबर 4, और वो देखने को मिलती है खेड़ापा के अंदर। कहाँ मित्रों? खेड़ापा। और खेड़ापा जो पड़ता है ना, वो पड़ता है जोधपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है मित्रों? जोधपुर के अंदर आपको देखने को मिलता है। और ध्यान रखें मित्रों, इसका संस्थापक आपको देखने को मिलता है वही रामचरण जी। कौन देखने को मिलते हैं मित्रों? रामचरण जी इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो ध्यान रखें मित्रों, मोस्ट क्वेश्चन बन जाएगा इन चारों की चारों से निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय की पीठ नहीं है, या बिल्कुल पीठ है, सॉरी इसके संस्थापक हैं रामदास जी। सॉरी, यहाँ से मित्रों एक क्वेश्चन हम चेंज कर लेते हैं, इसके संस्थापक हैं रामदास जी। कौन है मित्रों? रामदास जी, इसको आपको ध्यान रखना है, रामदास जी। ठीक है, अब आगे चलो थोड़ा सा। अब उसके बाद में खेड़ापा जोधपुर हो गया, संस्थापक हो गया मित्रों, कौन हो गया साथियों? रामदास जी हो गया। एक क्वेश्चन और बनेगा नोट डाल के,
क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान रखना। हाँ जी चलो बताओ। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो लिखे हुए हैं हरि राम दास जी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था मित्रों, ध्यान रखें। यहां लिखता हूं मैं इस क्वेश्चन को, संत हरिराम दास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ, नोट डाल के, संत हरिराम दास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ, संत हरिराम दास जी, हरिराम दास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम होता है निषाण। नाम क्या होता है मित्रों, निषाण होता है। नाम क्या होता है मित्रों, निषाण हो जाता है। तो ये पढ़ा हमने, कौन सा पढ़ा मित्रों, संत रामचरण जी, ठीक है। कौन सा पढ़ा मित्रों, रामचरण जी, ठीक है भैया। हाँ चलें आगे बढ़े, उसके बाद में अगला, चलो अगले संत के बारे में बात करते हैं। अगले संत का नाम क्या होगा, तो मित्रों आप सभी से निवेदन है क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। अगले संत का जो नाम होगा मित्रों वो होगा संत लालदास जी। चलो आगे बढ़ जाओ और बातें कर लेंगे संत लालदास जी से। संत का नाम क्या है मित्रों, संत लालदास जी। देखो भैया, अब बातें करते हैं इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा वही देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। जन्म, पिता, माता, सबके बारे में देखते हैं। चलो जन्म देखो, जन्म के बाद पिता, पिता के बाद माता, पिता के बाद माता, तीनों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में गुरु गुरु गदाम चिश्ती के बारे में देखते हैं। उसके बाद में जाति, जाति से भी क्वेश्चन बन सकता है और समकालीन शासक से भी क्वेश्चन बन सकता है। समकालीन शासक, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अब देखो थोड़ा सा यहां तक की बातें। उसके बाद में उपदेशों की भाषा, उपदेशों की भाषा, उपदेश की भाषा, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहां से भी आपसे एक क्वेश्चन और पुटअप कर सकता है। तो हमने सबसे पहले बातें करेंगे जन्म से। कहां से मित्रों, जन्म। जन्म के बाद पिता, माता, गुरु, जाति और समकालीन शासक और उपदेशों की भाषा। पहला क्वेश्चन, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मित्रों ध्यान रखना, इनका जन्म होता है धौली दूब गांव के अंदर। तो ये बातें होती है 1540 ईस्वी की। 1540 ईस्वी में गांव पड़ता है धौली दूब, और धौली दूब जो गांव पड़ता है ना वो पड़ता है अलवर के अंदर। कहां पड़ता है मित्रों, अलवर के अंदर आपको देखने को मिलता है। इनके पिता का नाम क्या था, इनके जो पिता थे मित्रों वो थे चांदमल। पिता का नाम क्या था मित्रों, चांदमल। और इनकी जो माता का नाम होता है वो होता है समता। माता का नाम क्या होता है मित्रों, चांदमल होता है। पिता का नाम क्या होता है, चांदमल, और माता का नाम होता है समता। क्या होता है मित्रों, समता। इनके गुरु का नाम होता है गदाम, गदाम चिश्ती। कौन होते हैं मित्रों, गदाम चिश्ती इनके गुरु का नाम होता है। जाति क्या होती है मित्रों, तो मेव जाति होती है। समकालीन शासक, अच्छा क्वेश्चन है कि इसके समकालीन शासक कौन था। तो मित्रों ध्यान रखना, अकबर। इसके समकालीन शासक कौन था मित्रों, तो वो था अकबर। क्योंकि हम बातें कर रहे हैं, कब की बातें कर रहे हैं, 1540, ठीक है, ध्यान रखें। उपदेशों की भाषा मेवाती। उपदेशों की भाषा क्या है मित्रों, मेवाती आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में मेवाती हो जाती है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। हाँ एक क्वेश्चन और बन जाएगा, इनकी मृत्यु नगला जहाज भरतपुर के अंदर होती है। ध्यान रखना, इनकी मृत्यु कहाँ होती है। तो इनकी जो मृत्यु होती है ना वो होती है नगला जहाज। कहाँ मित्रों, नगला जहाज। और ये होती है कहाँ मित्रों, भरतपुर के अंदर, ठीक है। देव बाबा आप सबको पता होगा, नगला जहाज भरतपुर उनका मंदिर बना हुआ है। और मृत्यु होती है मित्रों 1648 ईस्वी में। मृत्यु कब होती है मित्रों, 1648 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि इन्होंने इन्होंने कौन सा इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था। तो मित्रों ध्यान रखना, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया, बिल्कुल लालदासी संप्रदाय। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बन जाएगा, इनका समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है। चलो एक क्वेश्चन और देख लो यहीं से, समाधि। बिल्कुल समाधि की बात करें तो मित्रों इनकी जो समाधि बनी हुई है वो बनी हुई है शेरपुर के अंदर। कहाँ बनी हुई है मित्रों, शेरपुर। और शेरपुर पड़ता है मित्रों कहाँ, अलवर के अंदर। कहाँ मित्रों, अलवर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। एक क्वेश्चन और देखो मित्रों, इनसे संबंधित ग्रंथ का नाम क्या है। इनसे संबंधित ग्रंथ का नाम क्या है। तो ध्यान रखें मित्रों, जो ग्रंथ लिखा हुआ है ना वो ग्रंथ का नाम है, ध्यान रखें, लालदास जी, लालदास जी, लालदास जी चेतावनी,
लालदास जी चेतावनी री, लालदास जी चेतावनी री, लालदास जी चेतावनी री, ध्यान रखें मित्रों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन और बनेगा हाँ जी, इनकी जाति मेव थी लेकिन कर्म से हिंदू थे, ध्यान रखें। इनका कर्म क्षेत्र, इनका जो कर्म कर्म था वो था मित्रों हिंदुओं की तरह, हिंदुओं की भांति। किसकी भांति मित्रों? हिंदुओं की भांति था। और आप सबको पता होगा कि एक क्वेश्चन और 1540 की बात कर रहा हूं मैं। 1540 में दंत दादू दयाल जी, आप सबको ध्यान होगा, संत दादू दयाल जी। ठीक है, आगे चलो भाई थोड़ा सा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो बनेगा मित्रों, चलो आगे बढ़े भाई। बिल्कुल, आगे चलते हैं और अगले बात करते हैं अगले संत के बारे में। अगले संत का नाम क्या होगा मित्रों? तो आगे चल के हम बातें कर लेंगे। नंबर तीसरा संत, छोटे छोटे संत हैं, ध्यान रखें और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में हम बातें करेंगे संत हरिदास जी। किसकी बातें करेंगे मित्रों? संत हरिदास जी। चलो, ये आज सेशन समाप्त करेंगे हम लोक संतों का और कल से एक नवीनतम टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी निश्चिंत रहें, कोर्स आपका लगभग में पूरा हो जाएगा तब तक। ठीक है, आगे चलो भाई। अब बातें करेंगे मित्रों संत हरिदास जी। अब संत हरिदास जी का जन्म हुआ था, ध्यान रखना है मित्रों, कापदोद गांव नागौर के अंदर इनका जन्म। वही पॉइंट बनाएंगे, जन्म माता पिता कापदोड़ गांव, कापदोड़ गांव, गांव का नाम क्या है मित्रों? वो है कापदोड़ गांव और ये पड़ता है नागौर के अंदर, कापदोड़ गांव नागौर। और ये बातें होती है 1455 ईस्वी की। बातें कब की होती है मित्रों? 1455 ईस्वी की ये बातें हो जाती है। इनके पिता का नाम क्या था? इनकी माता, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं किसकी मित्रों? संत हरिदास जी की। तो मित्रों ध्यान रखना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, देखो भैया ध्यान रखें, यदि आपसे माता और पिता के बारे में कभी क्वेश्चन पूछे तो मित्रों ध्यान रखें, ये अज्ञात रूप से अर्थात अज्ञात रूप में इनकी माता पिता का उल्लेख नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इसका पेशा क्या था? इसका मतलब पेशा था, ध्यान रखें, डाकू, डाकुओं का पेशा। किसका पेशा मित्रों? डाकुओं का पेशा होता है। अर्थात अर्थात ये पेशे से कौन था मित्रों? डाकू था। अर्थात उसके बाद में, डाकू के बाद में ये बाद में संत बनता है। बाद में क्या बनता है मित्रों? संत बनता है। कौन मित्रों? वो बनता है, बाद में क्या बनता है मित्रों? संत बनता है, संत हरिदास जी। ठीक है, माता पिता का कोई भी उल्लेख नहीं है। उसके बाद में इसका मूल नाम क्या था? तो मित्रों ध्यान रखना, आपने सुना होगा इतिहास के अंदर, और इसका जो मूल नाम था वो था मित्रों हरि सिंह सांखला। नाम क्या था मित्रों? डाकू हरि सिंह सांखला। इसका नाम था हरि सिंह सांखला, डाकू हरि सिंह सांखला। ओ बाप रे, डाकू आ गया रे, डाकू हरि सिंह सांखला। तो बाद में क्या बना? ये संत बना। पहले क्या था? ये डाकू था। उसके बाद में इसे आधुनिक युग का वाल्मीकि कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आधुनिक युग का वाल्मीकि किस संत को कहा जाता है? तो आधुनिक युग का वाल्मीकि, आधुनिक युग का वाल्मीकि कहते हैं मित्रों। इसे क्या कहते हैं साथियों? आधुनिक युग का वाल्मीकि कहते हैं। किसे कहते हैं मित्रों? वो कहते हैं संत हरिदास जी को। पहले क्या था? डाकू। वाह रे वाह, वाह रे वाह, देखो ऐसी होती है प्रवृत्ति मानव की मित्रों, कि वो पहले क्या था? डाकू, और बाद में क्या बन गया मित्रों? संत बन गया। किसकी तरह? वाल्मीकि जी की तरह। ठीक है, ध्यान रखें, ऐसा कहते हैं साहब आधुनिक युग का। इसे क्या कहते हैं मित्रों? वो कहते हैं वाल्मीकि। ध्यान रखें, इसने एक संप्रदाय चलाया, संप्रदाय चलाया, यहाँ देख लो, निरंजनी संप्रदाय। संप्रदाय का नाम क्या था मित्रों? इसने संप्रदाय चलाया, संप्रदाय का नाम होता है निरंजनी संप्रदाय। संप्रदाय का नाम क्या है मित्रों? निरंजनी संप्रदाय चलाया था। आगे देखो, अब जो निरंजनी संप्रदाय है, हाँ जी बिल्कुल, संप्रदाय हो गया निरंजनी मित्रों। उसके बाद में हाँ जी, इनकी समाधि, इन्होंने समाधि कहाँ लिखी? और समाधि ली मित्रों गड़ा गांव, ध्यान रखें, समाधि ली गाड़ा गांव नागौर के अंदर, समाधि ली गाढ़ा गांव, और गाढ़ा गांव पड़ता है नागौर। कहाँ पड़ता है मित्रों? नागौर के अंदर पड़ता है। ठीक है, यहाँ लेते हैं मित्रों ये क्या? समाधि। क्या लेते हैं साथियों? समाधि लेते हैं। और ये समाधि ली कब गई थी? तो 1528 में। कब ली गई थी मित्रों? 1528 ईस्वी में ये समाधि ली जाती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि जो निरंजनी संप्रदाय है, इसकी पीठ कहाँ है?
निरंजनी संप्रदाय की पीठ कहाँ कहाँ बनी हुई है? तो ध्यान रखें मित्रों, हाँ जी बिल्कुल, इसकी पीठ भी तो यही है। ध्यान रखें, इस संप्रदाय की पीठ अर्थात इसे संप्रदाय की पीठ भी कहा जाता है। संप्रदाय की पीठ भी माना जाता है, निरंजनी संप्रदाय की पीठ भी माना जाता है। यही लिख देता हूँ, चलो आपके लिए आपके लिए शॉर्ट हो जाएगा ये मामला। ठीक है, तो ये रहा अपना संत हरिदास जी। कौन से रहे मित्रों? संत हरिदास जी। चलो आगे बढ़ जाओ आप। तो मित्रों सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें, आगे चलते हैं थोड़ा सा हम और बातें करते हैं। इसके बाद में संत हरिदास जी के बाद में आपसे आगे अगले संत के बारे में चर्चा करते हैं। और अगले संत जो आने वाले हैं आपके लिए, वो आने वाले हैं संत धन्ना जी। कौन आने वाले हैं मित्रों? संत धन्ना जी के बारे में बात करते हैं। कौन है मित्रों? संत धन्ना जी के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ देखो, संत धन्ना जी। लो भैया आगे, संत धन्ना जी, धन्ना जी। ठीक है भाई, देखो सुनो, संत धन्ना जी के बारे में बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म से पहले पहला क्वेश्चन देखो भैया, इनका जन्म, संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा एग्जाम के अंदर। मित्रों ध्यान रखें, संत धन्ना जी का जन्म हुआ था दोबन गांव टोंक के अंदर। ध्यान रखें, ये 1415 की बात है, 1415 ईस्वी की बात है मित्रों। और गांव का नाम पड़ता है दोबन। कौन सा पड़ता है मित्रों? दोबन पड़ता है। 1415 ईस्वी ईस्वी में गांव का नाम है दोबन, दोबन गांव। और दोबन गांव पड़ता है मित्रों कहाँ? टोंक। कहाँ पड़ता है साथियों? टोंक में पड़ता है। उसके बाद में चलो, दुबन गांव टोंक हो जाता है, गुरु रामानंद होते हैं इसके। ध्यान रखें, इसके गुरु का नाम क्या था मित्रों? रामानंद। रामानंद होते हैं। कौन होते हैं साथियों? रामानंद होते हैं। उसके बाद में राजस्थान में, हाँ बिल्कुल एक क्वेश्चन और बनेगा, राजस्थान में भक्ति आंदोलन, राजस्थान में भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, राजस्थान में, राजस्थान में भक्ति आंदोलन, आंदोलन का जनक, भक्ति आंदोलन का जनक कहते हैं, किसे कहते हैं मित्रों? वो कहते हैं संत धन्ना जी को। उसके बाद में इसे एक रहस्यमयी कवि, इसे रहस्यमयी कवि, रहस्यमयी कवि, रहस्यमयी कवि एवं एवं वैष्णव भक्त कहते हैं, एवं वैष्णव भक्त कहते हैं, वैष्णव भक्त कहते हैं, वैष्णव भक्त कहते हैं। किसे कहते हैं मित्रों? तो वो कहते हैं संत धन्ना जी को कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो हाँ जी भैया, तो ये रहे अपने क्या मित्रों? संत धन्ना जी। तो बिल्कुल, तो आप सभी से निवेदन है, थोड़ा सा क्लास को आप शेयर कर दें और एक क्लास और लेंगे हम। उसके बाद इस टॉपिक को क्या करेंगे मित्रों? समाप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत, राम राम मित्रों, नमस्कार साथियों।